ये जॉन ईस्टवुड साहब की बुक है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को कंपेयर किया गया है, तो इसको हम करते हैं। पार्ट ए, नाउ और समटाइम्स। ये देखिए, कीटी बीमिश इज़ ए टीवी रिपोर्टर। तो इस समय ये रिपोर्टिंग कर रही है। आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव फ्रॉम द वाइट हाउस। ये कह रही है मैं आपसे बात कर रही हूँ लाइव फ्रॉम द वाइट हाउस। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया हुआ है। और इस तरफ पिक्चर में देखिए, किटी इज़ ऑन गाइस चैट शो। किटी जो है एक गाय के चैट शो पे है, कोई टीवी प्रोग्राम है। ये कह रही है आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा, कि ये कैमरा पे सीधा बोलती है। आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा, ये उसका जॉब है। गाय, आई लव दैट पार्ट ऑफ द जॉब। तो अपने जॉब का वो हिस्सा ये लाइक करती है। न्यूज़ रिपोर्टिंग मीन्स एवरीथिंग टू मी, यू नो। न्यूज़ रिपोर्टिंग का इसके लिए बहुत महत्व है। न्यूज़ रिपोर्टिंग मीन्स एवरीथिंग टू मी, ये बोल रही है। यहाँ पे उसने प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस बनाए थे। उसने अपने रूटीन एक्टिविटी और उसकी फीलिंग्स वगैरह बताए थे, और कुछ स्टेट वर्ब, मीन्स एक स्टेट वर्ब होता है, तो वो यूज़ किए थे। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम किस लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। इस वक्त कुछ हो रहा है उसको बताने के लिए, समथिंग हैपनिंग नाउ। आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव मीन्स द किटी इज इन द मिडल ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट। बारिश हो रही है इस वक्त। आई एम वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ। लुक, दैट मैन इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। तो वी आर इन द मिडल ऑफ सम एक्टिविटी, ये बताने के लिए इस टेंस का यूज़ हो रहा है। जैसे ये एक मिडल ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिंपल देखेंगे, देखिए ये क्या बताता है। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शंस। ये रिपीटेड एक्शन बोलता है वो एक्टिविटीज़ जो हम डेली करते हैं, या समटाइम्स करते हैं, या ऑल द टाइम्स होती रहती हैं। आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा। मैं अक्सर आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा। कैमरा के सामने मैं लाइव बोलती हूँ। मीन्स दैट शी डज इट अगेन एंड अगेन। इसका मतलब वो बार बार करती है ये काम। इट ऑलवेज रेन्स एट द वीकेंड। वीकेंड में हमेशा बारिश होती है, तो मतलब एवरी सैटरडे संडे बारिश होती है। आई वॉच टेलीविज़न मोस्ट वीकेंड्स। मैं ज़्यादातर वीकेंड्स टेलीविज़न देखता हूँ। ही इज़ अ फोटोग्राफर। वो फोटोग्राफर है। ही टेक्स लॉट्स ऑफ फोटोज़। तो वो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। यहाँ लॉट्स लिखा हुआ था। ही टेक्स लॉट्स ऑफ फोटोज़। बी पार्ट में हमें बताया गया है थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो जो प्रेजेंट सिंपल होता है, इसको हम अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस बताने के लिए, फीलिंग्स एंड इमोशंस, और बहुत सारे और स्टेट वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन को नहीं एक्सप्रेस करते, तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। वी नॉर्मली यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखिए, आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम। तो ये बोल रहा है मुझे लगता है। यहाँ पे बिलीव है थिंक का मतलब एक्चुअली जो दिमाग में हम सोच रहे हैं वो नहीं है, इसीलिए ये ऐसे नहीं हो सकता। आई एम थिंकिंग इट्स अ गुड प्रोग्राम, ये गलत हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम। किटी लाइक्स हर जॉब। किटी को अपनी जॉब अच्छी लगती है। किटी इज़ लाइकिंग हर जॉब भी हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और आ जाएगा कि उसको अभी अभी अच्छी लगने लगी है, पहले अच्छी नहीं लगती थी। जैसे किटी इज़ लाइकिंग हर जॉब प्रेजेंटली या एट द मोमेंट। आगे देखिए, वी आल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट स्टेट्स। स्टेट्स बताने के लिए भी होता है, जैसे कि एंड परमानेंट फैक्ट्स। ओके, स्टेट्स ये आ गया।
स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे मीन्स हो गया। रिपोर्टिंग मीन्स अ लॉट टू हर। रिपोर्टिंग का उसके लिए बहुत महत्व है। तो कुछ और स्टेट वर्ब्स जैसे कि हेट हो सकता है, हेट, वांट, नो, डाउट, तो हैव, ओन, पोजेस, बहुत सारे, नीड, ओके। एंड परमानेंट फैक्ट्स, पेपर बर्न्स इजीली, पेपर आसानी से जल जाता है, तो ये एक फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट कह सकते हैं इसको हम। वी आल्सो यूज द प्रेजेंट सिंपल, आई प्रॉमिस, आई एग्री, आई रिफ्यूज, ओके। ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं कुछ, जो जिस एक्शन को वो रेफर कर रहे होते हैं उसको वो परफॉर्म करते हैं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, अपने आप में ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस भी बनाते हैं और सेंस भी। आई प्रॉमिस आई विल राइट टू यू, इट्स ऑल राइट आई फॉरगिव यू, इनको परफॉर्मेटिव वर्ब्स बोलते हैं। चलिए, सी पार्ट में हमें समझाया गया है टेम्परेरी और परमानेंट, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, टेम्परेरी रूटीन्स के बारे में बताया गया। वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज टेम्परेरी, मतलब उसको हम एज ए टेम्परेरी देखते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जैसे आई एम वर्किंग एट द स्पोर्ट्स शॉप फॉर 6 months, 6 महीने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ये बंदा सिर्फ 6 महीने के लिए ही वहाँ काम कर रहा है, उसके बाद काम नहीं करेगा, ये उसकी परमानेंट रूटीन नहीं रहेगा। और इधर भी इसके साथ वाला सेंटेंस देखते हैं, आई वर्क एट स्पोर्ट शॉप, मैं स्पोर्ट शॉप पे काम करता हूँ, इट्स अ परमानेंट जॉब, ये परमानेंट जॉब है। प्रेजेंट सिंपल परमानेंट रूटीन्स बताने के लिए होता है। वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर अ रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज अ परमानेंट। तो एक और सेंटेंस देखिए, एट द मोमेंट दे आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, इस वक्त वो एक बहुत छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, तो वो चेंज भी करेंगे इन फ्यूचर में। लेकिन इस तरफ देखिए सेंटेंस, दे लिव इन ए वेरी नाइस फ्लैट, तो बहुत ही नाइस फ्लैट में वो रहते हैं, ये एक परमानेंट फैक्ट है, परमानेंट रूटीन है। डी पार्ट में वर्ड ऑलवेज का यूज़ बताया है कि अगर हम ऑलवेज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं या प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क होता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर ऑलवेज यूज़ होता है, वी कैन यूज़ ऑलवेज विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें मीनिंग का थोड़ा सा फ़र्क होता है। टू मीन, इसका मतलब होता है वेरी ऑफन, कि कोई काम जो होता है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। यूजली विद द एडेड मीनिंग ऑफ टू ऑफन, बहुत ही ज़्यादा बारी किया जा रहा है। इसमें मतलब कि किसी की हम अगर कोई हैबिट किसी की हमें अनोइंग लगती है, कि हमें बहुत बुरी लगती है, हम उससे तंग आ जाते हैं, तो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। जैसे कि अब देखिए, अगर कोई बंदा आपको मिलता है तो वो हमेशा क्रिकेट की बातें ही करता रहता है, आप बोलोगे आप तो हमेशा क्रिकेट की बातें करते रहते हो, क्योंकि आपको वो उसकी हैबिट अनोइंग लगती है, तो आप बोलोगे यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। लेकिन अगर आप इसी बात को प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करोगे ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्रिकेट, तो वो हमेशा क्रिकेट की बात करता है। यहाँ आप अनोइंग नहीं हो उससे, उसकी हैबिट बता रहे हो कि उसकी ये आदत है, हमेशा क्रिकेट की बात करता है, वही ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्रिकेट। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो आप उसकी हैबिट से तंग हो, अनोइंग हैबिट किसी की होती है। जैसे टॉम इज़ ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हियर, टॉम हमेशा अपने फ्रेंड्स को यहाँ इनवाइट करता रहता है, कि आप उसकी ये हैबिट को लाइक नहीं करते, कि बहुत ज़्यादा करता है ये काम। आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक, खुद अपने आप से कोई बंदा परेशान हो सकता है कि मैं हमेशा सिली मिस्टेक्स करता रहता हूँ। आई मेक सिली मिस्टेक टू ऑफन। अभी इधर देखिए, ऑलवेज विद अ प्रेजेंट सिंपल मीन्स एवरी टाइम, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं होता। टॉम ऑलवेज इनवाइट्स अस टू स्टे एट क्रिसमस,
टॉम हमेशा हमें इनवाइट करता है क्रिसमस पे। उसका इधर नेगेटिव मीनिंग होता है ऑलवेज का, इधर पॉजिटिव मीनिंग होता है। ही इन्वाइट्स अस एवरी क्रिसमस, हर क्रिसमस हमें इनवाइट करता है। आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक्स इन एग्ज़ाम, मैं अक्सर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक करता हूँ। आई मेक, तो वो बता रहा है कि हो जाती है मेरे से, ये मेरी एक हैबिट है। चलिए अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे।